सेक्स के जेंडर को तबाह करते हो, ये भी खुद करना हराम है। हम जो कहते हैं उर्दू में छक्का, बराबर। आपके पाकिस्तान में क्या कहते पता नहीं जी, ख्वाजा सरा छक्का ना, क्रिकेट का। पंगा भी औरतों से ले रहे हैं। वो तो फिर वैसे तो ये बनता नहीं है कि औरतों को इस चीज़ के बारे में ब्लेम किया जाए, क्योंकि आप एक मजहबी स्कॉलर हैं, आपकी बात सुनी जाती है माशरे में ना, तो आपको चाहिए कि आप पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो लोगों तक पहुंचाएं। सर ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज़ है जो हम यूज़ करते हैं उनके लिए, छक्का भी बहुत से लोग कहते हैं, बट आई हाँ, इसलिए मैं बोलता ना, उर्दू में आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल कराएगा जो हाई फंडा हो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं उर्दू मेरी कमजोर है, मैं लेकिन मेडिकल डॉक्टर हूँ, आप कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलूँगी तो मैं फट से समझ जाऊंगा, लेकिन हिंदी में जो कहते हैं वो छक्का तो हाँ। रहते वो इंडोनेशिया में, बोल वो हिंदी रहे हैं, ये चक्कर क्या है? इसका मतलब है उनके ऊपर बड़ी गहरी छाप है भारत की। फिर उन्होंने उल्टा ये कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो खवातीन का इक़्तिदार है ये हराम है, बेनज़ीर भुट्टो का इक़्तिदार हराम है। पंजाब के अंदर इस वक्त जो चीफ मिनिस्टर है वो वुमेन है, मरियम नवाज शरीफ, वो कह रहे हैं हराम है इक़्तिदार। कमाई के लिए तो आ रहे हो, हाँ, सही बात है। दूसरों को आके कहता है कि वो दूसरों की कमाई हराम है, यूट्यूब की ये वो कमाई हराम है, और अपनी जो कमाई करेगा यूट्यूब है, डेली उसकी वीडियोस आई होती हैं, डेली उसके चैनल्स पे वीडियो आई होती हैं, तो वो क्या हलाल होंगी? हाँ, मतलब हमारी कमाई हराम कर दी उसने है। हर तरफ से उन्हें जूते चप्पल पड़ने का बहुत खतरा है, और हो सकता है कि कोई ना कोई उठकर लाहौर में या कहीं उनके ऊपर कोई जूता चप्पल फेंक ही दे या मार ही दे, उनको कोई ना कोई पिटाई हो ही जाए उनकी तक मतलब उस बंदे की आप ईगो चेक करें, मतलब ही लिटरली सेक्सुअलाइज्ड लिटिल ऑर्फन गर्ल्स। आपने क्यों भागे वो वहां से, मुझे बताएं। खाम खाम उनके पीछे पड़ गए, वो कह रहे हैं देखो मेरी कितनी इज्जत होती थी वहाँ। अब उनको ये पता चला है कि इंडियंस तो मेरी बड़ी इज्जत किया करते थे, वहाँ के हिंदू तो मेरी बड़ी रिस्पेक्ट किया करते थे, यहाँ के तो देखो नौजवान मेरे पीछे कैसे पड़ गए, यहाँ का मीडिया तो मेरे कैसे पीछे पड़ गया, वो तो हाथ धो के मेरे पीछे पड़ा है। हम किसको बुला रहे हैं? जाकिर नाइक को, भगोड़े को, जो इंडिया से भागा हुआ है। इस चीज़ से हम लोग तो बिल्कुल भी नहीं खुश। मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ है, दिमाग जो है वो गटर उससे भरा हुआ है, और वो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। फिर उसने आगे वो बेइज्जत किया पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को। जाकिर नाइक भी कहा जाता है उनको जी, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डॉक्टरेट की डिग्री कराची यूनिवर्सिटी ने भी दे दी है। जी हाँ, वो पीएचडी डिग्री जो है डॉक्टरेट की वो उनको दे दी गई है, और उसका मतलब यही है पीएचडी, यानी कि फिरा हुआ दिमाग। जी, जाकिर नाइक बच्चों से ज्यादती के सवाल पर इतना बड़ा ये एक इशू है, इसके ऊपर वो ऐसा जवाब देंगे, वो उसको रद्द कर देंगे, नहीं ऐसी कोई बात ही नहीं होती। आप इसका मतलब है कि ऐसे बच्चों के साथ खड़े होने के बजाय उनके साथ ये ज्यादती करने वालों के साथ खड़े हुए हैं। जाकिर नाइक की वो ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर, मतलब वो बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चाहिए। अच्छा, कई लोग अब इमरान खान की पार्टी क्या कह रही है कि फौज ने इनको बुलाया इसलिए कि ये लोगों को जाके ये कन्विंस करें। में कोई हरकत हुई है, हरकत होती है मेरे घर में, मैं हमसायों पे इल्जाम लगा देता हूँ, मैं अपने घर को संवारूं यार। इंडिया ने ये बात इधर बिठा ली यार, वो जो कर रहे हैं करने दो, हमारे खिलाफ कर रहे हैं करने दो, तुम लोग वो कितनी तरक्की कर गए, हमारी बातों से उनको। दो टाइप के सेक्स होते हैं, मेल या फीमेल, उसका जिन्स मर्द या औरत होता है, मेल या फीमेल आमतौर पे। लेकिन ट्रांसजेंडर मतलब एक इंसान बच्चा रहता है, उसको लड़की बनने का शौक आता है, बड़ा बन के लड़की में तब्दील हो जाता है, ये इस्लाम में हराम है। लड़का है लड़की बनना चाहता है, लड़की है लड़का बनना चाहता है, और कुछ टाइम जेंडर जो क्या कहते हैं उसे, दो टाइप आपको मालूम नहीं पड़ता जिन्स क्या है, इसके अंदर से भी अक्सर इट इज डन पर्पसफुली, लाइक जिन्स को तबाह करते हैं, सेक्स के जेंडर को तबाह करते हो, ये भी खुद करना हराम है। हम जो कहते हैं उर्दू में छक्का, बराबर। आपके पाकिस्तान में क्या कहते पता नहीं जी, ख्वाजा सरा छक्का ना, क्रिकेट का छक्का नहीं जी। आपने कुछ कहा? सर ख्वाजा सरा भी एक लफ्ज़ है जो हम यूज़ करते हैं उनके लिए, छक्का भी बहुत से लोग कहते हैं, बट आई हाँ, इसलिए मैं बोलता ना, उर्दू में आपने कोई लफ्ज इस्तेमाल कराएगा जो हाई फंडा हो, मैं नहीं जानता हूँ, मैं उर्दू मेरी कमजोर है, मैं लेकिन मेडिकल डॉक्टर हूँ, आप कुछ मेडिकल टर्मिनोलॉजी बोलूँगी तो मैं
मैं फट से समझ जाऊंगा, लेकिन हिंदी में जो कहते हैं वो छक्का, तो हाँ बोले, लेकिन ये क्रिकेट का छक्का नहीं है। और ये अक्सर जो होते हैं दे आर मैनिपुलेटेड, उनमें जिन्स तब्दीली की जाती है, दे आर नॉट बॉर्न दैट वे। आप समझ रहे, ये किया जाता है, दे आर नॉट बॉर्न। कुछ शख्स ऐसे हैं जिसके अंदर बर्थ के अंदर प्रॉब्लम है, मैं जानता हूं, मैं मेडिकल डॉक्टर हूं, लेकिन उस बर्थ के अंदर भी टेस्ट करने से पता जाता है कि उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है। डोमिनेंट सेक्स मतलब असल में सेक्स क्या है। कभी कभी बच्चे ऐसे पैदा होते हैं जिसमें जिन्स जानना मुश्किल है, लेकिन टेस्ट करके हमें पता चल सकता है उसका डोमिनेंट सेक्स क्या है। डोमिनेंट मतलब ओरिजिनल सेक्स क्या है। तो इस्लाम में जहां विरासत है, मुझे पता है विरासत मेन मकसद नहीं, खाली फेंकने के लिए फेंक दे, लेकिन जवाब दूंगा मैं। वो फेंकने के लिए गेंद फेंक दिया, अभी सिक्सर मारने पड़ेगा ना, क्योंकि आपको ट्रांसजेंडर का मतलब पता नहीं, छक्के का मतलब, मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हिकमत दी है उतना तक। मतलब उस बंदे की आप ईगो चेक करें, मतलब ही लिटरली सेक्सुअलाइज्ड लिटिल ऑर्फन गर्ल्स। आप इमेजिन कर सकते हैं, मतलब उनका दिमाग ही गटर से भरा हुआ है। दिमाग जो है वो गटर, जो है गटर उससे भरा हुआ है, और वो अपने आप को मौलवी कह रहे हैं। फिर उसने आगे वो बेइज्जत किया पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन को। उसने कहा जी पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल एयरलाइन है ना, उसने तो मुझे बैगेज का पता नहीं कितना दिया था, 50 वो क्या कह रहे थे मुझे, और मैंने कहा मैं नहीं तुमसे लेना। कहता इंडिया के अंदर मेरी इतनी इज्जत होती है। मतलब भाई तुम्हें स्टेट गेस्ट बनाया 1 महीने की, तुम वेली रोटियां खा रहे हो पाकिस्तान के अंदर, घूम रहे हो, फिर रहे हो, पुलिस के स्कॉट ले रहे हो, और पीआईए ने अगर तुमसे कुछ 10 20 50 हज़ार ले लिया है, पता नहीं किस चीज़ का, आई डोंट नो, तो तुम जो है वो बातें कर रहे हो। वो सुना पीआईए भी कहती है उन्होंने हमारे साथ सफ़र ही नहीं किया हुआ, झूठ बोल रहे हैं। जाकिर नाइक की वो ट्रोलिंग हो रही है पाकिस्तान के अंदर। मतलब वो बंदा कह रहा है कि पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप चाहिए। अच्छा, कई लोग, अब इमरान खान की पार्टी क्या कह रही है कि फौज ने इनको बुलाया इसलिए कि ये लोगों को जाके ये कन्विंस करें कि इस मुल्क में अगर डिक्टेटरशिप भी आ जाए तो ठीक है। भाई फौज जो है वो इस मुल्क में डिक्टेटरशिप नहीं चाहती। ठीक है ना जी, मुझे तो कोई समझ नहीं आया। मैं तो इस चीज़ को ज़रा भी नहीं समझ पाया कि ये क्या, इस बंदे को लाने की लॉजिक जो है वो क्या थी। ठीक है ना, इस बंदे को लाने की लॉजिक जो थी वो क्या थी। ठीक है, लॉजिक क्या थी।